हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर रिवर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। अब ये जो रिवर्स वाला टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। एंड प्रीलिम्स में हर साल या फिर एवरी ऑल्टरनेट ईयर इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए, और इसको आप आराम से, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आप आराम से 4 से 5 नंबर ला सकते हो इस टॉपिक से। तो इसीलिए आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना चाहिए। बट अब प्रॉब्लम ये होती है कि ये टॉपिक बहुत ही बड़े, बहुत सारी रिवर्स है इंडिया में और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। तो कोई भी टॉपिक को कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना विड्थ में पढ़ना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप इस पर पीएचडी करने लग जाओगे। तो पीएचडी हमें नहीं करनी है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है बहुत। हमें चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है और स्मार्टली पढ़ना है। तो आज हम यही देखेंगे कि हम कैसे इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं इन लिमिटेड टाइम। तो चलो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि एवरी ईयर यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही वाइड वैरायटी के होते हैं। जैसा हर बार सेम क्वेश्चन नहीं आएगा कि इस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन क्या है, दूसरे रिवर की ट्रिब्यूटरी क्या है। ज़रूरी नहीं है कि बस ट्रिब्यूटरी के बारे में पूछेंगे, कभी वो डैम्स के बारे में पूछ लेते हैं, कभी वो उसका ओरिजिन पूछ लेते हैं, कभी रिवर का एंडिंग पॉइंट पूछ लेते हैं। तो वो बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसीलिए होलिस्टिक कवरेज ऑफ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप जब होलिस्टिकली कवर करोगे तो क्या क्या चीज़ें कवर करोगे, तो उसमें एक आपको फ्रेमवर्क बना के रख लेना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपको पता होगा कि मैंने इस रिवर को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है, अब मुझे नेक्स्ट रिवर पे जाना चाहिए। तो ये फ्रेमवर्क क्या है, आपको कोई भी रिवर है तो उसका ओरिजिन देखना है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, देन कौन कौन से स्टेट से पास करती है, कौन से स्टेट में ओरिजिन होता है उसका, देन मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, एंड किधर पे होती है, कोई मेजर डैम है, वेरी फेमस डैम है उस रिवर के ऊपर, एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो कोई भी रिवर के बारे में कुछ यूनिक स्पेशल फैक्ट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनाता है। तो चलो अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। तो सबसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गोदावरी रिवर का। अब गोदावरी रिवर के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है जिससे कि हमारा ये टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। तो सबसे पहले आपको देखना है कि रिवर का ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन होता है उसका त्र्यंबकेश्वर इन नासिक, महाराष्ट्र। तो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है वो नासिक डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट है। अब कौन कौन से स्टेट से पास होती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, इन स्टेट से ये रिवर पास होती है। और एंड कहाँ पे होती है, तो एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा रिवर। ठीक है, इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है। तो पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट, पेनिनसुलर इंडिया क्या है, तो ये जो ऐसे ऐसे नीचे में इंडिया के है ना, ऐसा वाला पार्ट, ये पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं इसको। नाउ इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में मेजर ट्रिब्यूटरी है पूर्णा, प्रणहिता, इंद्रावती, सबरी। ठीक है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में है प्रवारा, मंजीरा, मनेर। तो ये कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। अब इसके ऊपर डैम्स कोई ऐसा एज सच इतना फेमस डैम नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं इसके बारे में, यूनिक फैक्ट्स, वो आप थोड़ा देख लेना। और अगर आपने इतना कर लिया तो आपका गोदावरी रिवर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यू कैन मूव टू नेक्स्ट रिवर। तो ऐसे ही करके आपको हर एक रिवर के बारे में पढ़ना है, और इससे होगा ये कि आपको इंश्योर कर पाओगे कि आपने सारे रिवर्स भी कवर कर लिए और उस रिवर को कॉम्प्रिहेंसिवली भी कर लिया, ताकि आप प्रीलिम्स में कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसको आंसर कर पाओगे। अगर आंसर नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाओगे। तो हर एक टॉपिक को कैसे पढ़ना है आपको पता होना चाहिए, कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना विड्थ में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए।